प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने के। तो जो लोग भी इसका बात करना चाहें। मैं बलराम शर्मा। वो दे दो। मैं बलराम शर्मा। सहज मार्ग जो है वो शाहजहाँपुर की धरा से बाबूजी महाराज ने इसका वो किया था। तो आम जनमानस ये जानना चाहता है, शाहजहाँपुर के जनमानस को पूरे को, कुछ लोगों को पता होगा जो इस तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं या जो इसका लाभ ले रहे हैं। बाकी जन में ये जिज्ञासा है आम जनमानस में कि सहज मार्ग का मूल आधार क्या है, सहज मार्ग से हम क्या पा सकते हैं, सहज मार्ग हमें क्या देगा। ये एक जनमानस की अवधारणा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सहज मार्ग की मूल अवधारणा या मूल आधार क्या है। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, सहज मार्ग का मतलब होता है नेचुरल पाथ। सहज मार्ग का मतलब आसान मार्ग नहीं है। सहज मार्ग को आप समझ लें, हम समझ लें कि आसान मार्ग है, तो आसान मार्ग नहीं है। ये सहज है, नेचुरल है। जैसा वास्तविक रूप से आत्मा को परमात्मा से मिलन के बीच में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को चलाने वाली ये नेचुरल पाथ है, इसीलिए इसका नाम सहज मार्ग। और ये यहाँ बाबूजी महाराज ने इसको शुरुआत किया। एक्चुअली जो सहज मार्ग के पीछे सच्चाई है कि महाराजा दशरथ की पहले 72 पीढ़ी पहले एक ऋषि हुए थे जिन्होंने राजयोग का मतलब राजयोग के साथ ट्रांसमिशन की शुरुआत की थी। तो वो राम से 73 पीढ़ी पहले थे राम से। तो वो कार्य होते कुछ समय बाद वो सिस्टम जो है ड्रिल कर गया, खत्म हो गया, शांत हो गया, लोगों को पता नहीं रहा तो खत्म हो गया। तो वो सहज मार्ग को राजयोग का राजयोग कहते थे उसको। और वो राजयोग उस समय था, फिर वो चला गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद में जब वो सिस्टम खत्म हो गया प्रचलन से, तो उसके बाद में लॉर्ड कृष्णा का पदार्पण हुआ। तो लॉर्ड कृष्णा ने इस राजयोग को पुनः शुरू किया आमजन के लिए। और वो गीता जो लोग जानते हैं, गीता में पढ़े हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि राजयोगम महायोगम, ये इस राजयोग का जो लिखा है वो उन्होंने प्रेरित किया और कहा काले नींद माता योगो नष्टा पड़ता कि कालांतर में ये राजयोग का योग है, ये कालांतर में नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। वो हे अर्जुन, मैं तुमको समझाता हूँ, वो कहता हूँ। तो वो मार्ग राजयोग का मार्ग चलता रहा, चलते चलते वो भी अनंत काल तक चला। उसके बाद भी कालांतर में वो भी शांत हो गया। और अभी दादी ने रिसर्च करके अपने डिवाइन कनेक्शन से मालूम किया। तो वो रिसर्च करके उन्होंने बताया कि जो जैन मार्ग के जो आदि तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये वो ही वॉज जो 72 पीढ़ी पहले जो ऋषि हुआ था जिसने राजयोग का प्रणेता था, वो ऋषभदेव जी थे। यानी जैनियों के जो आदि तीर्थंकर थे वही 72 पीढ़ी पहले दशरथ के जमाने में वो उस राजयोग में वो चलता रहा। ऋषभदेव के बाद नष्ट हो गया, फिर राजयोग श्री कृष्ण ने चलाया, फिर कालांतर में वो भी नष्ट हो गया। तो वो राजयोग भी जब हमारे जो बाबूजी के गुरु थे लालाजी महाराज, जो आपके पड़ोस में ही रहते थे, ये दोनों महान विभूतियाँ अगल बगल में थी। तो जो लालाजी महाराज थे उन्होंने उस राजयोग को पुनः खोज करके निकाला। उस प्राणावली की जो विधा थी उसको उन्होंने नेचर से खोज करके निकाला और उस प्राणावली के साथ उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। और वो ध्यान उन्होंने राजयोग नाम दिया था। लेकिन जब ये बाबूजी ने महाराज ने उसको डिवाइन कनेक्शन से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आए कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने राजयोग के बजाय इसका नाम रखा सहज मार्ग। इस तरीके से ये सहज मार्ग का आविर्भाव महाराजा दशरथ की 72 पीढ़ी पहले ऋषभदेव के टाइम में इस सहज मार्ग का बीजारोपण हुआ। उसको यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन से बाबूजी को ये मिला कि इसका नाम सहज मार्ग दिया जाए। इसीलिए बाहर एक पत्थर लगा हुआ है आश्रम में जिसमें लिखा है अर्थ के साथ सहज मार्ग। 1976 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था इस
हाल का, और इसीलिए उसके 50 साल पूरे होने पे ये स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। तो दरअसल में सहज मार्ग आसान मार्ग नहीं है, सरल मार्ग नहीं है, या बहुत आदिकाल का मार्ग है और बिल्कुल नेचुरल है। इसमें किस प्रकार से हमारे आंतरिक शरीर में हमारा जो सूक्ष्म जगत है, उस सूक्ष्म जगत को है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर के अंग है। तो इनका कैसे शुद्धिकरण, कैसे इसका निर्मलीकरण, और किस तरीके से आपका अंतर्तन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए, और उस निर्मलता के साथ आपके अंदर जितनी कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, ये सब किस तरीके से दूर हो जाए और आप पूर्ण रूप से अंतर्तन से और बाह्य रूप से किस प्रकार से आप पवित्र निर्मल हो जाए। पवित्र तो हो ही जाएंगे, जब पूरी तरह निर्मलता आएगी तो पवित्रता तो आ ही जाएगी। तो इसका मूल उद्देश्य है कि हम जिसको हम सहज मार्ग का पालन करने लगे, जिसको हम लोग हार्टफुलनेस कहते हैं, हार्टफुलनेस और सहज मार्ग एक ही चीज़ है। तो उसी अच्छे समझिए, वे जो इस मार्ग में चलेगा उसका अंतरतम बाह्यतम सब निर्मल हो जाएगा, और उस निर्मलता के साथ वो डिवाइन से उसका कनेक्शन हो जाएगा, और डिवाइन से कनेक्शन होने के बाद में अंतरता होते होते परम पद की जो मोक्ष का पद है, वो मोक्ष का पद उसको प्राप्त होगा। तो उसके लिए लगातार हमको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और इसका अभ्यास और ये हमारा मार्ग है, ये एक मार्ग है, अनंत का मार्ग है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। जब तक ये शरीर है तब तक ये मार्ग चलता रहता है। हमको अंत तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा, अंत तक हमको इसकी प्राणाहुति की रिसेप्शन करनी पड़ेगी, और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परम लक्ष्य को प्राप्त होगा। तो ये सहज मार्ग की आदि अवस्था है, और ये सहज मार्ग का उच्चतम लक्ष्य है, और जो जितना प्रैक्टिस में जहाँ तक पहुँच पाएगा वहाँ तक उसका लक्ष्य पूरा होगा। क्योंकि हमारे शरीर के और वो अध्यात्म की ओर जाने में समय समय पर हमारे अंदर कड़ियाँ हैं, इसके क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र पास करेंगे, दूसरे और क्षेत्र में जाएंगे, और क्षेत्र में जाएंगे, इसके सोचे ब्रह्मांड मंडल से और उसके ऊपर के क्षेत्र में जाएंगे। तो ये प्रयास करते रहना है, और ये प्रयास की कोई सीमा नहीं है। जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हमको प्रयास करना है। ये नहीं है कि हम आपसे वादा कर दें कि आप 10 साल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये उच्चतम लक्ष्य तो उच्चतम प्रयास भी करना होता है। तो यही चंद शब्दों में मैंने आपको सहज मार्ग के बारे में बताया, जिसको हार्टफुलनेस भी कहते हैं, और राष्ट्रीय रामचंद्र मिशन संस्था का नाम है, जिसको 1945 में बाबूजी ने रजिस्टर कराया था सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। तो 1945 से अब तक ये चल रहा है, और जब ये इस्टेब्लिश किया था, जब सोसाइटी रजिस्टर हुई थी, तो 14 मेंबर थे, और उन 14 मेंबर से पढ़ते पढ़ते आज की तारीख में 11,50,000 रजिस्टर्ड मेंबर है इस संस्था में। तो आप ये समझ सकते हैं इतने सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो थैंक यू। आप और कोई चीज़